अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मौजूद तमाम पार्ट्स के अंदर पॉलिनोमियल्स को हमने फाइंड करना है। पहले पार्ट के अंदर आप देखें x के ऊपर एक पावर है, लेकिन इसके साथ ही 1/x है। 1/x को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये x की पावर -1 हो जाती है। लेकिन याद रहे कि पॉलिनोमियल के लिए किसी भी पावर का नेगेटिव में होना ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि कोई भी पावर फ्रैक्शन में ना हो और उसकी पावर माइनस में भी ना हो, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड पार्ट के अंदर भी आप ये देख सकते हैं कि ये सिचुएशन बन रही है x इंटू स्क्वायर रूट x। यहाँ पर भी x की पावर 1/2 है जो कि फ्रैक्शन में है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। पार्ट 3 के अंदर भी हमारे पास x की पावर 2 मौजूद है, x की पावर 1 मौजूद है, और यहाँ पे देखिए कि स्क्वायर रूट के अंदर एक नंबर है 2। अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक वेरिएबल होता तो ये पॉलिनोमियल ना होता, लेकिन ये नंबर है इसलिए ये पूरा एक पॉलिनोमियल है। पार्ट 4 के अंदर जो फॉर्म बन रही है वो भी एक पॉलिनोमियल की फॉर्म नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा गया है कि इन तमाम वैल्यूज़ में से रैशनल एक्सप्रेशन कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये याद रहे कि रैशनल एक्सप्रेशन वो होता है कि जो दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने से आता है। अब यहाँ पे पार्ट 1 के अंदर आप देखें कि स्क्वायर रूट के अंदर x आ रहा है और डिवीजन के अंदर भी स्क्वायर रूट के अंदर x आ रहा है, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, और ये पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर ये रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं हो सकते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर आप देखें कि ये पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर के अंदर भी एक पॉलिनोमियल है, इसलिए ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। पार्ट 3 के अंदर भी आप देखें कि दो पॉलिनोमियल्स डिवाइड हो रहे हैं, ये पॉलिनोमियल की फॉर्म है, इसलिए ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। पार्ट 4 में आप देखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है उसके ऊपर जो पावर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जिसकी वजह से ये दोनों पॉलिनोमियल्स ही नहीं बन सकते, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने तमाम रैशनल एक्सप्रेशंस को रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म के अंदर, यानी कि जहाँ तक ये रिड्यूस हो सकते हैं, सिंप्लीफाई हो सकते हैं, वहाँ तक हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो पार्ट 1 के अंदर हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर 120 मौजूद है, इसको हम 30 × 40 लिख लेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे कि इसके डिवीजन के अंदर भी 30 मौजूद है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ है x², इसको हम 2 दफ़ा लिख लेंगे। y³ को भी हम 3 दफ़ा लिख लेंगे, और z की पावर 5 है, इसको भी हम ब्रेक करके z को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके साथ ही इसके नीचे वैल्यू है 30। x³ को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, y को हम 1 दफ़ा लिखेंगे, और z² को भी हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर कैंसिल हो रही हैं वो हम सब कैंसिल कर देंगे, और बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो हम लिख लेंगे 4, 2 टाइम्स y, और z हमारे पास 3 टाइम्स आ जाएगा, और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास सिर्फ x ही बचा है, तो हम उसको लिख लेंगे। अब इसको लिखेंगे सिंप्लीफाई करके, तो हमारे पास आ जाएगा 4y² z³ ओवर x। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। इसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास जो न्यूमरेटर के अंदर वैल्यू मौजूद है 8, उसको हम ब्रेक कर देंगे 4 × 2 के अंदर, और बाकी वैल्यू लिखेंगे एज इट इज़ a × x+1 डिवाइडेड बाई 2 x² - 1। अब ये जो x² - 1 है, यहाँ पे एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a² - b² का, जो कि a - b a+b के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो x² है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, और 1 का स्क्वायर होता है। 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, बाकी वैल्यू बच जाएगी 4a × x+1 डिवाइडेड बाई, इसको हम फार्मूला ओपन करेंगे तो x - 1 x+1 आ जाएगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x+1 कैंसिल कर देंगे तो बाकी वैल्यू बचेगी 4a डिवाइडेड बाई x - 1। यही हमारा आंसर है। पार्ट 3 को भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमें एक वैल्यू गिवन है x + y का होल स्क्वायर, तो हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। x² + 2xy + y² - 4xy एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो भी एज इट इज़ लिख लेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पे 2xy और 4xy
ये आपस में माइनस हो रहे हैं, तो इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2xy प्लस वाई स्क्र। डिनोमिनेटर के अंदर x माइनस वाई का होल स्क्र एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू है x स्क्र -2xy प्लस वाई स्क्र, ये x माइनस वाई का होल स्क्र बन रहा है, तो हम इसको x माइनस वाई का होल स्क्र लिख लेंगे और इसको डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद जो वैल्यू है उससे कैंसिल कर देंगे, तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 के अंदर आप देख सकते हैं एक वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये एक फार्मूला यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, जो कि इक्वल होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह ये फार्मूला लिख देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। बाकी तमाम वैल्यूज़ एज इट इज़ हम लिख लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि x माइनस वाई कैंसिल हो रहा है, उसको हम कैंसिल कर देंगे और इसके साथ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र भी कैंसिल हो रहा है, वो भी हम कैंसिल कर देंगे और बाकी हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्र -2xy प्लस वाई स्क्र, जो कि x माइनस वाई का होल स्क्र होता है। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद है पार्ट 6। इसके अंदर आप देखें कि हमारे पास वैल्यू मौजूद है एक्स स्क्र -4x प्लस 4, तो इसको हम लिखेंगे x का स्क्र -4x प्लस 2 का स्क्र। डिनोमिनेटर में से हम 2 कॉमन लेंगे और एक्स स्क्र -4 बच जाएगा। अब आप देखिए न्यूमरेटर के अंदर कि ये एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्र, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x -2 का होल स्क्र और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास एक और फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्र -2 का स्क्र। एक्स स्क्र -2 स्क्र के अंदर फार्मूला जो यूज़ हो रहा है वो है a स्क्र माइनस बी स्क्र बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस तरह x -2 का होल स्क्र एज इट इज़ आ जाएगा और डिनोमिनेटर में x -2 x प्लस 2 ये जो फार्मूला है वो ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास x -2 कैंसिल भी हो रहा है, तो हम एक वैल्यू को कैंसिल कर देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो आ जाएगा x -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन के पार्ट 8 के अंदर आप देखिए कि हमारे पास 9x स्क्वायर गिवन है, जो कि 3x का होल स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख लेंगे 3x का होल स्क्वायर। इसके साथ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर एज इट इज़ और डिवाइड के अंदर बाकी तमाम वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे भी एक फार्मूला यूज़ हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जब दो वैल्यूज़ का स्क्वायर आए और दरमियान में माइनस आए, तो उन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करते हैं, तो यही फॉर्म बन रही है न्यूमरेटर के अंदर। तो हम इसको a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे। हम लिखेंगे 3x माइनस एक्स स्क्वायर -4 और 3x प्लस एक्स स्क्वायर -4। तो इनको हमने एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस कर दिया है और डिनोमिनेटर के अंदर तमाम वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। अब हमने न्यूमरेटर के अंदर तमाम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। 3x लिखेंगे एज इट इज़ और माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे और इसके साथ 3x प्लस एक्स स्क्वायर -4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये जो वैल्यू है ये कैंसिल भी हो रही है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे और बाकी जो वैल्यू है 3x प्लस एक्स स्क्वायर -4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, जिसका पार्ट ए है एक्स क्यूब वाई माइनस 2z और एक्स जी। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमें एक्स वाई जी की वैल्यूज़ गिवन है, तो हमने रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर एक्स वाई जी की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स क्यूब वाई माइनस 2z और एक्स जी। इसके अंदर हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 3, वाई की वैल्यू -1 और जी की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। 3 का क्यूब 27 इंटू -1 का प्लस 4 डिवाइडेड बाई -6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी -27 प्लस 4 डिवाइडेड बाई -6। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -23 बाई -6। अब ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 23/6 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमने 23/6 को डिवाइड करना है। इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 ज़ार 18
और हमारे पास जो रिमाइंडर बच जाएगा वो है 5। तो हम लिखेंगे इस जो फ्रैक्शन का जो आंसर है वो है 3 5/6। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसके जो रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर तमाम वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम इस रैशनल एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास है रैशनल एक्सप्रेशन x² y³ - 5z4 डिवाइडेड बाय xyz। तो इन तमाम वेरिएबल्स में x y z की तमाम वैल्यूज़ को लिख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर -2 का क्यूब -5 × -1 की पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 4 × -2 × -1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 -2 का क्यूब -8 होता है, -5 × -1 की पावर जो 4 होती है वो 1 होता है, डिवाइडेड बाय 4 × -2 × -1 ये 8 हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16 × -8 -128 -5 होल डिवाइडेड बाय 8 और ये वैल्यू आ जाएगी -133/8। अब हम 133 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़र 8, तो इसमें से जो बाकी वैल्यू बची है वो 5, 3 एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है और इसका रिमाइंडर हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हम इस वैल्यू को लिख लेंगे 16 5 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पे माइनस भी था तो हम माइनस एज इट इज़ इसके साथ लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।